हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश जो कि मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश से रिलेटेड हैं, उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ। वो पिछले वीडियो में है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रज़िया सुल्ताना, जो कि एक प्रमुख शासिका हैं, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्ताना है, और बलबन जो कि इम्पॉर्टेंट शासक के रूप में आते हैं। मैं आज उन्हीं लोग के बारे में आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। रज़िया सुल्ताना, इसमें सुल्तान लिखा हुआ है जो कि गलत है, रज़िया सुल्ताना है। वो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन करती हैं। ये जो रज़िया सुल्ताना है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका अथवा उत्तराधिकारी घोषित किया। इसी के साथ रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। मतलब ये पहली महिला शासिका ही थी ये। रज़िया ने गैर तुर्कों को कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा दिया। रज़िया ने अबीसियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत की अमीर-ए-अखनूर घोड़ों का मलिक नियुक्त किया। इस कारण कई सरदार उसके होने का विरोध करने लगे एवं तुर्क अमीर नाराज़ हुए, जिसके कारण इसके खिलाफ उन्होंने नाराज़गी जताई। इस कारण रज़िया सुल्तान का कार्यकाल छोटा रहा, अर्थात बहुत ही कम दिनों का था। इसने राजशाही और तुर्कों के बीच सत्ता का संघर्ष के प्रारंभ हुआ, जिससे चालीसा या चहलगानी कहा जाता है। चहलगानी 40 तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी, जो कि सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन करती थी। रज़िया ने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए रणथंभौर के खिलाफ एक अभियान चलाया और अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित किया। मतलब कि रज़िया सुल्ताना एक महिला होते हुए भी उन्होंने अपने शासनकाल में एक अच्छे लेवल की व्यवस्था को स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया था। मंगोलों का उदय। मंगोल साम्राज्य ने वर्ष 1221 से 1327 भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने का प्रयास किया। मंगोलों का उदय मंगोल चंगेज़ खान के आमंत्रण के साथ प्रारंभ हुआ था। मंगोलों ने 1218 में ख्वारिज़्म साम्राज्य पर हमला किया। मंगोल आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इल्तुतमिश जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसने मंगोलों के आक्रमण को शांत करने की कोशिश की। अतः इल्तुतमिश लाहौर और मुल्तान के एक श्रृंखला को जीतने में सक्षम था। इस प्रकार मंगोलों के खिलाफ रक्षा की काफ़ी मजबूत रेखा बनी। वर्ष 1927 में चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद यह विघटित हुआ। इतना दिया गया उनके बारे में। रज़िया सुल्ताना और मंगोलों के बारे में इसमें बताया गया था। वैसे मेन यही है कि जो रज़िया सुल्ताना थी, उनका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी है। और दूसरा ये कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और चीज़ें हैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें दिया नहीं गया है। मैं बाद में उसका अलग से शॉर्ट नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और बलबन जो है वो 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन करता है, और यह 1266 ईस्वी को अपने सत्ता पर बैठा या अथवा बलबन उलुग खान के नाम से जाना गया। इसने सत्ता का केंद्रीकरण किया। इसने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया तथा अपने यहाँ विद्रोह को दबाने के लिए दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। इसने राजस्व के सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें चहलगानी शक्तियों को नष्ट कर दिया। इसके माध्यम से उसने एक निरंकुश तरीके से शासन किया तथा कुलीनों के पास शक्ति नहीं होने दिया। बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति को अपनाया। इसने राजपद के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुलीनों तथा सुल्तानों के मध्य रिश्तों को पुनः परिभाषित किया। इन तरीकों को द्वारा ही बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। बलबन को शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट तरीके से जान सकते हैं इनके बारे में कि इनकी मृत्यु
1287 ईस्वी में हो गई। बलबन के शासनकाल के दौरान फिरोज उत्तर पश्चिम सैन्य अभियानों का संचालक था। इसे अर्थात फिरोज को अर्ज-ए-मुमालिक युद्ध मंत्री बनाया गया था। इसने एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन किया जो आंतरिक विद्रोह से लड़ सके। इसने मेवात, दोआब, अवध और कौशल के विद्रोह को कुचल दिया। जो बलबन था उनके बारे में कहा गया है कि इसने पूर्वी राजपूताना क्षेत्र अजमेर और नागौर पर विजय पाई, परंतु ग्वालियर और रणथंभौर विजय हासिल करने में असफल रहा। 1279 ईस्वी में विद्रोह कर बंगाल के शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की, परंतु बलबन की सेना ने मारा गया। जो बलबन की सेना है उसके द्वारा वो मारा गया था। इसने अपने दरबार में शराब का सेवन बंद करवा दिया तथा हंसना तथा चुटकुले सुनना बंद करवा दिया। इसने अपने दरबार में शिस्ता, सलाम और पैबोस, राजा के कदम चूमना जैसी प्रथाओं पर जोर दिया। और बलबन का प्रमुख जो कार्य था वो था रक्त और लौ की नीति, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में रज़िया सुल्ताना और बलबन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने डिस्कसन किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू।